ठीक है, रेडी और साइड होना है, रेडी शुरू कर। मैं तो बैठा हूँ, शुरू करें तो। गुरु जी, जिस तरीके से इतने दिन की प्रतीक्षा थी राम मंदिर का निर्माण को लेकर, अब पूरा होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? कितना बड़ा सुखद? मैं तो देख रहा हूँ कि ये उतना ही सुखद होगा जितना सुखद त्रेता में 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आगमन पर अयोध्या वासियों को सुख मिला था। उसमें आप, चूंकि आपकी गवाही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही, और कितना आपके लिए व्यक्तिगत एक सुखद अनुभूति है, क्योंकि पूरे देश भर की जो प्रतीक्षा थी आपके बयान के बाद पूरी हुई। मैं तो यही कहूंगा कि भरत जी को ग्लानि थी कि प्रभु के कहूँ काज न आयूं, पर मुझको ग्लानि नहीं है, क्योंकि मेरी प्रतिभा भगवान राम के काम में आई। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सर, राम मंदिर का जो भव्य दिव्य उद्घाटन होने जा रहा है, उसमें बहुत सारे शंकराचार्य भी आने के इच्छुक है, पर किसी वजह से शायद उनको आमंत्रित नहीं किया जा रहा है या नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं। कैसी वो अब उनकी टिप्पणी मैं नहीं करता। मुझे आमंत्रण आया, मैं इतना जानता हूँ। स्वामी जी, इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि लगातार राम मंदिर पर इतने सालों से विवाद और राजनीति दोनों हो रही थी, जिस पर अब पूर्ण विराम लग रहा है, और इसका श्रेय संतजनों के साथ साथ राजनीतिक नेताओं को भी मिल रहा है, जिस पर टिप्पणी लगातार जारी है। लोगों का कहना है कि ये कोर्ट के निर्देश से बन रहा है, लेकिन पूरा जो क्रेडिट है वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार ले रही है, जिस पर विपक्ष की नाराजगी अभी भी जाहिर है। और ठीक है, पर केंद्र सरकार की भूमिका तो वही है। कोर्ट का निर्णय हुआ, हमारी गवाही हुई, और केंद्र सरकार ने हमारी सहायता की। तीनों जब नियम है ना बेटी, जब त्रिवेणी 3 नदियां जब मिलती तभी तो प्रयाग बनता है। महाराज जी, इसके बाद मथुरा के बारे में क्या विचार है? हम अल्फाबेटली काम करेंगे, अ का म। पहले अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा। अभी वहाँ भी कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे करने के लिए मथुरा में, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा, हिंदुओं का अभ्युदय काल है। महाराज जी, एक समय में केजरीवाल कहते थे कि मंदिर नहीं हो, अस्पताल होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि हम फ्री में अयोध्या घुमाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? तो केजरीवाल का बयान कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता हो, तो अवसरवादी व्यक्तित्व है। गुरुजी, जिस तरीके से हाल में जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उस समय अब लोगों को इनवाइट करने को लेकर के भी देश भर में राजनीति शुरू है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें इनविटेशन नहीं भेजा गया, जानबूझकर एक पार्टी हाईजैक कर रही है पूरे इस कार्यक्रम को। ऐसा कुछ नहीं है, सबको भेजा गया आमंत्रण, विपक्षियों को भेजा गया, हमको पूरा समाचार है। महाराज जी, 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उसके आपका क्या दृष्टिकोण है? मोदी फिर रिपीट करेंगे, मेरा विश्वास है। महाराज जी, मुहूर्त को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, मात्र 84 सेकंड का मुहूर्त मिल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। उतने में तो कल्याण हो जाएगा। स्वामी जी, इस चीज को कैसे देख रहे हैं? बात क्योंकि लगातार राजनीति और राजनेताओं की हो रही है, बात आपने अभी भी कही कि दोबारा मोदी आएंगे तो आपको इसकी खुशी होगी, लेकिन लगातार यही इल्जाम लग रहे हैं कि राम मंदिर का श्रेय पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को जाता है। जाएगा ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमारी सहायता की थी, क्यों नहीं जाएगा? सोनिया ने तो भाई विरोध किया था। सोनिया जी ने तो पत्र लिखा था कि राम जी पैदा ही नहीं हुए अयोध्या में। अब कुछ हमने, सुनो मुझे बोलने दो। अब सोनिया ने ये विरोध किया था, शपथ पत्र दिया था कोर्ट में कि राम जी तो पैदा ही नहीं हुए। उनके फाइली प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो मैंने खंडन लिखा कि सोनिया को ये ज्ञान नहीं है, भारती तक कोई ज्ञान सोनिया जी को नहीं है। वो तो कहती गन्ना खेत में बोया जाता है, पर मनमोहन सिंह को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनके गुरु ग्रंथ साहिब में 5600 बार राम नाम की चर्चा है। तो कहने वाले कहते रहते हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। केंद्र सरकार ने, हमने गवाही दी। मैंने आपको ये बार बार आप पत्रकारों में बता रहा हूं कि 3 नदियों के मिलने के बाद ही नहीं प्रयाग बनता है। हमने आंदोलन किया,
और गवाही दी और संतों ने सबने आंदोलन किया और केंद्र सरकार ने सहायता की, तो त्रिवेणी हो गई तो प्रयाग बन गया। सर एक सवाल ये है कि मुस्लिम समाज की एक बेटी है, वो अयोध्या जा रही है, पैदल चल के जा रही है, उनका कहना है कि हम सनातनी मुस्लिम हैं। इस चीज को कैसे देखते हैं? अच्छा है, परिवर्तन आ रहा है। अच्छा है। अभी तो कल ही मैंने एक कन्या को हिंदू धर्म में परावर्तित किया, अभी कल ही। महाराज जी, विपक्ष कहता है कि भगवान राम सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को हाईजैक करके लेना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा हमने तो नहीं सुना। भारतीय पार्टी करे कि वो मेरे ही हैं। भगवान राम सबके हैं और सबके रहेंगे। पर विपक्ष को पहले क्यों नहीं ये सूझा? क्यों मुलायम सिंह ने गोली चलाकर सब खून की धारा बहा दी, खून की नदी बहा दी? क्यों कांग्रेस ने हमको सपोर्ट नहीं किया? क्यों हमारे पर दंडे चलाए गए? क्यों हमको जेल भेजा गया? क्यों नजरबंद किया गया? क्या बात कह रहे हो? महाराज जी, आप राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं, सोनिया गांधी पे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की। मैं किसी पर बोल सकता हूं। मैं तो महाराज हूं, मैं महाराजनीति करूंगा। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के बन जाने के बाद से अन्य हिंदू मंदिरों का भी उद्धार होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। महाराज, मेरा सवाल अधूरा रह गया। आप राजनीतिक टिप्पणी कर रहे थे। एक मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है जब किसी राज्य में किसी धार्मिक स्थल को तोड़ रहा हो? उसकी जिम्मेदारी तो विरोध करना। स्वामी जी, विपक्ष अभी सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहा है कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, श्रेय उन्हें जाता है। क्यों ताला खुलवाने से क्या होता है जी? खून की नदी बहा दी गई, हम लोगों के कोठारी का सर्वनाश कर दिया गया। क्या बात कर रहे हो? तो तोड़ते समय ना ताला तो कांग्रेस ने ही खुलवाया। तो ताला तोड़ने से क्या होता है? क्यों ताला खोलने से क्या होगा? हमको मंदिर चाहिए था कि ताला खोलना चाहिए था? वो तो लॉलीपॉप था। राम आंदोलन के समय जब कोई ये नहीं कह रहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू है, तब महाराष्ट्र की धरती से बाला साहब ठाकरे ने ये नारा दिया। और मैं बाला साहब ठाकरे पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। बहुत अच्छे थे वो, आज उनका सपना साकार हो रहा है, तो आप पर बिल्कुल अच्छा हो रहा। पर जितना वो अच्छे थे उतना उद्धव ठाकरे ने लिप लिया, सब कुछ सब नष्ट कर डाला। अब उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं हम बिना निमंत्रण के भी अयोध्या जा सकते हैं। हाँ, तो लेट हिम गो। महाराज जी, आपकी भूमिका क्या रहेगी अयोध्या का राम मंदिर जब तैयार हो जाएगा उसके बाद? मेरी भूमिका तो जैसी है वैसी रहेगी। अभी मेरा अमृत महोत्सव मेरा अयोध्या में मन रहा है और सबसे बड़ा उत्सव हम ही मना रहे हैं। हमारे उत्तराधिकारी हैं आचार्य रामचंद्र दास। हम 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ कर रहे हैं। अरबों का हमारे लिए हमारे परिकर अरबों का खर्च कर रहे हैं। महाराज जी, मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि अब और मस्जिद हम नहीं देंगे। न्यायालय कहेगा तो उनके पैगंबर साहब देंगे तो हम लेके रहेंगे काशी और मथुरा, देख लेना। आपका बयान सर ये धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाला नहीं लगता? नहीं, धार्मिक सौहार्द की व्याख्या क्या होती है? अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल करने की तैयारी में है। आपके विचार से किस तरह का माहौल होना चाहिए पूरे देश में? वही जैसा हो रहा है। आप ठीक से प्रश्न करो यार। पढ़े लिखा, धन्यवाद। ठीक है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मैं। थैंक यू। चलिए, आप सब लोग प्रसाद दीजिए। आइए। जय श्री राम। एक सेकंड पीछे हो जाता। पांडे जी थोड़ा पीछे।